जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओके, हम लोग पढ़ चुके थे, चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं मध्य लीला अध्याय 21, भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और माधुर्य का वर्णन। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि विषय चल रहा था कि भगवान की जो ऐश्वर्य है वह तो भगवान भी नहीं जानते। तो उस पर कह रहे हैं, सेह रहु व्रज जबे कृष्ण अवतार, तार चरित्र विचारिते मन न पाए पार। भगवान कृष्ण ने जब ब्रज में अवतार लिया तो उनके चरित्र पे विचार करते हुए भी मन पार नहीं पा सकता, इसकी बात कर रहे हैं। और पूर्ण ऐश्वर्य की बात की अलग ही हुई। तो 16 श्लोक तक हमने पढ़ लिया, तो आगे पढ़ते हैं। क्या भगवान ने ऐश्वर्य प्रस्तुत किया? तो कह रहे हैं, प्राकृत सृष्टि कैला एक क्षणे, अशेष वैकुंठा जांड स्वस्वनाथ सने। कह रहे हैं भगवान कृष्ण ने ब्रज में प्राकृत यानी कि भौतिक और अप्राकृत यानी कि दिव्य सृष्टि कैला एक क्षण में आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की सृष्टि कर दी। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। अशेष वैकुंठाजांड स्वस्वनाथ सने। अशेष वैकुंठों को अपने अपने स्वामियों के संग उन्होंने सृष्टि कर दी एक क्षण में। ये ब्रह्म विमोहन लीला के समय हुआ था। भगवान ने वृंदावन में समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक लोकों की रचना क्षण भर में कर दी। उन सबकी सृष्टि उनके अधिष्ठाताओं समेत की गई। ये समझना चाहिए, वैकुंठ लोगों की सृष्टि कर दी और अजांड वैकुंठाजांड मतलब अजांड मतलब ब्रह्मांड, ये सारे वैकुंठ लोगों की सृष्टि और भौतिक ब्रह्मांडों की सृष्टि एक क्षण में कर दी। ए मत अन्यत्र नाही सुनिए अद्भुत, जहाँ रे श्रवण चित्त होय अवधूत। ए मत इस प्रकार, अन्यत्र नाही सुने अद्भुत, इस प्रकार की अद्भुत लीला भगवान कृष्ण की कहीं और नहीं सुनी जाती है। जहाँ रे श्रवण चित्त होय अवधूत, जिसको श्रवण करने से चित्त मलिनता से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हमें ऐसी अद्भुत बातें अन्यत्र सुनाई नहीं पड़ती। उन घटनाओं के श्रवण मात्र से मनुष्य का चित्त उत्तेजित होकर विमल हो जाता है। अगर आपको याद हो, कल हम श्रीमद् भागवत में भी यही बात सुन रहे थे, परिमार्ष्टुमर्हति ननु एष परुमार्ष्टुमर्हति ननु एष सत्वम परिमार्ष्टुमर्हति। भगवान कृष्ण के अलावा कोई नहीं है जो बुद्धि को पूरी सम्यक रूप से शुद्ध कर सके। तो हम अभी बात चल रही थी, क्लास करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? 24 घंटे करनी चाहिए। अगर क्षमता है तो 24 घंटे करे। प्रभुपाद जी कहते हैं, इन प्रिंसिपल भागवतम शुड बी डिस्कस 24 आवर्स एंड हरे कृष्णा शुड बी चैंटेड 24 आवर्स। हमने कहा एटलीस्ट 2 मुख तो चाहिए उसके लिए, एक हरे कृष्ण मंत्र के लिए और एक भागवत के लिए, है कि नहीं? और या फिर एटलीस्ट लाइक 4 होने चाहिए, तो उसमें 6-6 घंटे की ड्यूटी लगा सकते हैं, ऐसे हो सकता है। बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस नाउ, बट ये है। कहने का आशय यह है कि मानव जीवन में श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है श्रवण भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि का। उसमें पूरे 24 घंटे बिता देना चाहिए। रूप गोस्वामी बोल रहा है, जितना सुनेंगे उतना हमारा मन पवित्र होगा और उतना प्रेम बढ़ेगा। तात्पर्य, जब भगवान कृष्ण इस धरा पर वृंदावन में विद्यमान थे, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सामान्य ग्वाल बालक समझकर उनकी शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ सभी भक्तों की घटना पता होगा, तो हम उसकी वर्णन नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने कृष्ण के सारे बछड़ों और ग्वाल बालों को चुरा लिया और अपनी माया से उन्हें छिपा दिया। जब कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने उनके सारे बछड़े तथा ग्वाल बाल चुरा लिए हैं, तो उन्होंने तुरंत ही ब्रह्मा के सामने ही अनेक भौतिक तथा आध्यात्मिक लोक उत्पन्न कर दिए। क्षण में बछड़े, ग्वाल बाल तथा अनंत वैकुंठ भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार रूप में प्रकट हो गए। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। कृष्ण ने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से के समस्त साज सामान ही उत्पन्न किए, अपितु उन्होंने असंख्य ब्रह्माओं सहित अनंत भौतिक ब्रह्मांडों की भी रचना कर दी। मैं पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। श्रीमद् भागवत में वर्णित
इन सारी लीलाओं से मनुष्य का चित्त विमल होगा। इस तरह वह परम सत्य को वास्तव में समझ सकता है। आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक लोग वैकुंठ कहलाते हैं और इन सब के अपने अपने विशिष्ट अधिष्ठाता नारायण अपने विशिष्ट नाम के साथ होते हैं। इसी तरह भौतिक आकाश में असंख्य ब्रह्मांड हैं और उनमें से प्रत्येक के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा होते हैं। क्षण भर बाद जब ब्रह्मा लौटे तो कृष्ण ने उन सारे वैकुंठों तथा ब्रह्मांडों की सृष्टि एक ही साथ कर दी। अवधूत शब्द का अर्थ है क्षुब्ध, गतिमान, मग्न, पराजित। श्री चैतन्य चरितामृत के कुछ संस्करणों में जहारे श्रवण चित्त मल हय धूत मिलता है। अवधूत के स्थान पर हयदूत शब्द आए हैं, जिनका अर्थ यह है कि हृदय या चेतना स्वच्छ हो जाती है। चेतना स्वच्छ हो जाने पर मनुष्य समझ सकता है कि कृष्ण क्या है और कौन है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण द्वारा भी होती है। ये शाम तु अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इन जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पापमय कृत्य पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, वह मोह के द्वैत से मुक्त हो जाते हैं और वे दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। पापमय कृत्यों के फल से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति न तो कृष्ण को समझ सकता है, न उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लग सकता है। आप जरा उसको समझने का प्रयास कीजिए, हुआ क्या। आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया था। उसके बाद आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपने आप को ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तारित कर लिए थे। तो प्रभुपाद उस सारी घटना को थोड़ा कंप्रेस कर दिए हैं। उसके बाद 1 साल बीत जाता है। कृष्ण ग्वाल बालों की माँ के स्तनों से दूध पी रहे होते हैं, बछड़े के रूप में सभी गायों से दूध पी रहे होते हैं। और उसके बाद 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आते हैं, 1 साल मतलब अपने हिसाब से 1 क्षण, तब वो देखते हैं कि कृष्ण फिर वैसी स्थिति में है। कैसी स्थिति में? ग्वाल बालों को ढूंढ रहे हैं ऐसे करके, ऐसा ना, सॉरी क्षमा कीजिएगा। उन्होंने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़े वैसी स्थिति में है जैसे मतलब पहले थे, अर्थात कृष्ण संग खा रहे हैं, पी रहे, सब कुछ सब वैसे चल रहा है। तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उनको आश्चर्य हुआ तो कृष्ण उनको फिर वास्तविकता दिखलाने के लिए दिखाए कि कैसे सारे ग्वाल बाल सब वैकुंठपति हैं, विष्णु हैं। और यहाँ जैसे हम सीख रहे हैं, सारे ब्रह्मांडों को दिखा दिया, भौतिक ब्रह्मांडों को भी दिखाया। जैसे यहाँ सुन रहे हैं रचना कर दी, दिखाया भी नहीं, केवल रचना कर दी। दिखाना एक अलग बात है और रचना करने एक अलग बात है। थोड़ा सा मनन कीजिए, सारे ब्रह्मांडों की रचना उनके जीव और उनके अधिष्ठाता देवता इत्यादि संग एक क्षण में कृष्ण ने कर दी। बहुत इजी लग रहा है ना ये सब बात समझना। एक शहर को बसाने में कितना कठिनाई होगी। अरे एक शहर छोड़ दी, एक परिवार बनाने में कितना कठिनाई होती है, एक संतान उत्पन्न करने में कितनी कठिनाई होती है, और वह भी एक क्षण में तो नहीं होता है। और भगवान ने एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड भर करके ब्रह्मा जी को दिखाई। ब्रह्मा जी का इसीलिए सामान्य शब्दों का फ्यूज उड़ गया, ये है क्या। और न सिर्फ ब्रह्मांड अपितु वैकुंठ के सारे ग्रह प्रस्तुत कर दिए। एकदम एकदम अविश्वसनीय लग रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या नहीं कर सकते। तो जब भगवान ये सब कर सकते हैं तो फिर युक्ति लगाई, बार बार युक्ति लगाना चाहिए कि तो एक ही नाम से अनंत जन्म के पाप क्यों नहीं नष्ट कर सकते। मैं कितना भी पतित हूं, मुझे अपना प्रेम क्यों नहीं दे सकते। जब इतना कुछ कार्य कर सकते तो मेरा उद्धार करना तो बहुत आसान है। आपको क्या लगता है? जब इतना कुछ कृष्ण एक क्षण में कर सकते हैं तो फिर हमारा उद्धार करने में क्या कठिनाई है। हम तो खाली एक शिक्षा ले रहे हैं और इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सुन करके व्यक्ति का चित्त पवित्र होता है। अब फिर बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि पवित्र करने की क्या जरूरत है चित्त को। ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम तिद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। तो जो व्यक्ति पाप में जीवन बिता रहा होता है तो उसको शास्त्र पे श्रद्धा ही नहीं होगी। भले हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि गलत है, ये सही है। सहज श्रद्धा है कि जो बात चैतन्य चरितामृत में लिखी गई है ये एकदम सत्य है। और जितना हृदय शुद्ध होगा उतना बात ये और सच लगेगी। सच तो है, लग नहीं रही है। कुछ समझ में आ रहा है?
वास्तविक बात है, यहाँ झूठ बोलने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं है, वो भागवत का ही प्रमाण। आप ताकि जब हम पढ़ाएंगे दशम स्कंद में, अब देखिएगा कि 13वें स्कंद में 13वें अध्याय में बताया गया दशम स्कंद की भगवान ने वाकई वैकुंठ की रचना कर दी। तो जो अमेजिंग इज इट नॉट? हाँ, तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब इस प्रकार से भगवान की लीला का स्मरण करेगा, उसका चित्त पवित्र होगा। तो बारंबार आप देख रहे हैं कि पाप नाश होने का मतलब है भक्ति प्रतिबंधक जो भी कर्म या कर्म बंधन है, रिएक्शन, वो नष्ट हो जाना चाहिए। तो फिर भक्ति में उससे उत्साह होता है। आप ये देख लीजिए कि किसी किसी के व्यक्ति के हृदय में संकल्प भी नहीं उठता है कि वो जप करे, संकल्प भी नहीं उठता है कि वृंदावन आए। दिल्ली के सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि आगरा आ जाते हैं और इधर बाएं तरफ मतलब अपनी कार भी नहीं घुमाते, सोचते हैं कि क्या करेंगे आकर। तो कौन इस प्रकार का संकल्प उठने भी नहीं दे रहा है? कृष्ण उठने नहीं देते, क्योंकि हृदय में पाप इतना भरा हुआ है कि वैसा संकल्प भगवान के प्रति उन्मुख भी नहीं होगा। तो इसलिए क्यों हम बोल रहे हैं कि हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए? चित्त शुद्ध होता है तो भगवान की बात समझ में आती है, नहीं तो सारे बुद्धिमान लोग भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार की चर्चा जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हमारा हृदय और पवित्र होगा, उतना ही कृष्ण के प्रति सेवा करने की इच्छा बढ़ जाएगी। सारी चीजें हमने सीखी यहाँ से। तो 18 श्लोक तक हो गया, अभी देखते हैं। और इसके हम लोग कल भी सुन चुके हैं, जब हम भगवान का यश सुनते हैं तो भगवान स्वयं हमारे हृदय को शुद्ध कर देते हैं। अब देखते हैं कौन मैथमेटिशियन है। कृष्ण वत्सर असंख्यातै सुख देव वाणी, कृष्ण संग कत गोपो संख्या नाही जानी। कृष्ण के बछड़े कितने हैं? असंख्य। ये सुखदेव गोस्वामी जी की वाणी है। कृष्ण के संग में कितने गोप हैं उनकी संख्या हम नहीं जान सकते। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के पास अनंत बछड़े तथा ग्वाल बाल थे, उनकी सही सही संख्या कोई नहीं गिन सकता। अब मैथमेटिक्स लगाइए। एक एक गोप करे ये वत्स चारण, कोटि अर्बुद शंख पद्म ताहार गणन। आप सोच रहे हैं कि ग्वाल बाल बन जाएंगे तो कुछ नहीं, रबड़ी खाएंगे? ना जी ना, बहुत काम करना पड़ेगा। एक एक गोप करे ये वत्स चारण, एक एक गोप जिन बछड़ों को चराता था, कितने हैं? कोटि। कोटि प्रभुपाद जी कितना बोल रहे हैं? कोटि तो करोड़ होता है ना, 1 करोड़। अर्बुद मतलब 10 करोड़, शंख मतलब 100 करोड़, और पद मतलब 10 खरब। ये इनकी गणना है। कितने लोगों के पास है माय डियर डिवोटीज? कितने उसमें जीरो आएंगे? अरे कोई बुद्धिमान नहीं है। कितने जीरो हैं? छोड़ दीजिए बात में, बेहोश हो जाएंगे हम लोग सुन करके। और ये एक गोप के पास है, तो आप सोचते हैं मैनेज कैसे करते होंगे? फिर आप सोचते होंगे वृंदावन में इतना स्पेस कहाँ से आया होगा? यहाँ तो फ्लैट ही बड़ा मुश्किल से मिल रहा है, इतने सारे ग्वाल इतने बछड़े होंगे तो कहाँ रहेंगे? आप जानते हैं वृंदावन भी अनंत है। ये इसीलिए मुझे ये चैप्टर बड़ा मजेदार, बहुत आनंद लगता है इस पढ़ने में। हर ग्वाल बाल करोड़ अर्बुद शंख तथा पद्म तक की गिनती में बछड़े चला रहा था। प्रभुपाद भी जीरो नहीं काउंट किया इसमें, उनकी गणना की यही विधि है। तो उसका जो ये कुछ बता रहे हैं इसके बारे में कि कितना किसके बराबर होता है। पढ़ लें इसको पढ़ने, इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको पढ़ के कुछ समझ में नहीं आएगा। बस बहुत सारे होते हैं। वेत्र वेणु दल श्रृंग वस्त्र अलंकार, गोपगण यत तार नाही लेख पार। वेत्र का मतलब होता है डंडी, वेणु मतलब होता है बांसुरी। पढ़ लेते हैं हम, सारे अर्थ हमको पता नहीं। वेत्र मतलब छड़ी, वेणु मतलब बांसुरियां, दल मतलब कमल पुष्प, श्रृंग मतलब सिंग का बाजा। ये समझते हैं भैंस का सिंग होता है, उसको आपने प्रैक्टिकली देखा होगा। एक फोटो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बनवाए हैं, कृष्ण ग्वाल बाल हैं और भाग रहे हैं, सारे उनके पीछे को करके बजाते हुए भाग रहे हैं ऐसे करके। वस्त्र अलंकार, गोप गणेर यत, ग्वाल बालों के पास जितने हैं तार नहीं लिखा पार। ठीक है, सारे ग्वाल बालों के पास असंख्य बछड़े थे। इसी तरह उनकी छड़ियां, बांसुरियां, कमल के फूल, सींग के बाजे,
वस्त्र तथा आभूषण भी असंख्य थे। उनके विषय में लिखकर उनकी संख्या सीमित नहीं की जा सकती। कृष्ण ये सब मैनेज कर रहे हैं। और अमेजिंग बात है कि कोई झगड़ा नहीं कर रहा है। इतने इतने सारे लोग हैं लेकिन कोई झगड़ा नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबका केंद्र केवल कृष्ण है। सब हैला चतुर्भुज वैकुंठेरा पति, पृथक पृथक ब्रह्मांडेर ब्रह्मा करे स्तुति। सभी होला, सभी चतुर्भुज वैकुंठ पति हो गए और अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा उनकी स्तुति करने लगे। तब सारे ग्वाल बाल वैकुंठपति चतुर्भुज नारायण बन गए और विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक पृथक ब्रह्मा उन भगवानों की स्तुति करने लगे। ये समझ में आ रहा है? फॉलो कर पा रहे हैं? भगवान के सारे ग्वाल बाल वैकुंठ के भगवान नहीं हैं। ये केवल ब्रह्म विमोहन लीला के समय हुआ कि वो ग्वाल बाल देख रहे हैं। और ग्वाल बाल कैसे बन गए हैं? सब वैकुंठपति के रूप में दिख रहे हैं। केवल ये उस दिन की घटना है। एक साल जब भगवान बने हुए थे ग्वाल बाल, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सारे ग्वाल बाल जो है वो विष्णु ही है, ये नहीं बोलना है। एक कृष्ण देह हैते सबार प्रकाशे, क्षण के सबाई से शरीर प्रवेश। एक कृष्ण के देह से सभी का प्रकाशन हुआ, प्रकट हुए और क्षण भर में सबाई शरीर प्रवेश और उसका सब कुछ शरीर में प्रवेश कर गया। गायब होने से कोई चतुर्भुज के बाकी ही थे। अरे सारे गायब हो गए थे, सभी गायब हो गए थे। आपको ये मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से भी सुना, तो अभी बात प्रमाणिक है। महाराज कहीं से कोट कर रहे थे कि जब ब्रह्मा जी चुरा करके अपने लोक में गए तो भगवान वहां पे पहले ही ब्रह्मा बनकर बैठ गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग। और कहा अपने ब्रह्मा जी ने, मतलब ब्रह्मा बन के आए और उस भगवान अंदर प्रवेश करके और वहां चौकीदारों को बोला कि मेरा रूप धर के कोई ब्रह्मा बन के आए तो घुसने मत देना। तो ब्रह्मा जी जब अपने ऑफिस में गए अंदर प्रवेश करने के लिए तो उनको बाहर निकाल दिया गया। कहेगा आपको आप नहीं आ सकते। कहते अरे मैं ब्रह्मा, अरे हमने देखे बहुत बार ऐसे ब्रह्मा घुसने दी, उनके ही चौकीदार उनको नहीं घुसने दी। तो फिर ब्रह्मा जी समझ गए कि ये भगवान कुछ लीला कर रहे हैं, तो फिर वापस आते हैं यहाँ पे ऐसे करके चेक करने के लिए। ठीक है, तो एक ही क्षण में सबका प्रवेश भगवान कृष्ण में वापस हो गया। तो देखिए इसे बार बार समझना चाहिए। इस प्रकार की लीला श्रवण करके ये समझना चाहिए कि जो जो चीज भगवान के बारे में बिल्कुल सच है, कृष्ण हमारे हृदय में है, कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है, भगवान का प्रसाद उनसे अभिन्न है, भगवान का विग्रह उनसे अभिन्न है, उनका धाम भी भगवान कृष्ण है। ये सारी बात अक्षर सत्य है, भले हमारी भौतिक इंद्रियों के परे हैं। ये बहुत इन बाय महाराज समझा रहे थे, बाय कृष्णस इनकंसीवेबल पोटेंसी ही इज कमिंग ऑन आवर टंग इन द फॉर्म ऑफ हिज होली नेम। भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान हमारे जीव पे नाम के रूप में प्रकट हो रहे। समझ में नहीं, साक्षात श्रीमती राधा रानी हरे के रूप में है और कृष्ण तो है ही अपने नाम के रूप में। बड़े आदर के संग व्यक्ति नाम जप करे तो बहुत उसको लाभ प्राप्त होगा। मतलब लाभ तो कैसे भी प्राप्त होगा, लेकिन अगर आदर पूर्वक करे, कितना बड़ा भाग्य है। सोचिए कृष्ण साक्षात हमारे मुख पे आ रहे हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है। ये सारे दिव्य शरीर कृष्ण के ही शरीर से उद्भूत हुए और क्षण भर में ही वे सभी पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर गए। यहाँ देखी ब्रह्मा हैला मोहित, यहाँ देखी ब्रह्मा हैला मोहित विस्मित, स्तुति करे आई पाछे करीला निश्चित। ये देखकर ब्रह्मा मोहित और विस्मित हो गए। मोहित मतलब बेविल्डर्ड, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, और विस्मित मतलब उनकी मुस्कान चली गई। स्तुति करी ऐ पाछे करीला निश्चित, उसके बाद स्तुति करके उनने यह निश्चित किया। जब इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा ने यह लीला देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्तुति करने के बाद यह निर्णय किया। क्या मैं अनुवाद पढ़ता चलूं या नहीं पढ़ूं या क्या? माय डियर जूम डिवोटीज, डिस्ट्रैक्टेड जूम डिवोटीज, हम तो कुछ भी कर सकते हैं वहां पे। क्या हमें पढ़ना चाहिए? ठीक है, यस बोल रहे हैं, जो आज्ञा। जे कहे कृष्ण वैभव जे कहे कृष्ण वैभव मुई सब जानो, से जानू काय मोने मुई ए मानो। जो जे कहे, जो कह रहा है कि कृष्ण के वैभव को मैं सब जानता हूँ। बहुत लोग भारत में बोलते हैं कृष्ण को तो हम जानते हैं कृष्ण को। से जानू का हो सकता है वो जाने, काया मने मुई ए मानो। भाई काया अपने शरीर से और मन से मैं तो ये मानता हूं। क्या मानते हैं आगे बताएंगे।
ब्रह्मा ने कहा यदि कोई कहता है कि वह कृष्ण के ऐश्वर्यों के विषय में सब कुछ जानता है तो वह भले ही ऐसा सोचता रहे, किंतु जहां तक मेरा संबंध है, मेरा संबंध कहने का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी का शरीर इंटेलिजेंस से बना है, महातत्व से। तो मेरा संबंध है कहने का आशय क्या हुआ कि भाई उनसे बुद्धिमान तो कोई है नहीं। और जब वो कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं जहां तक मेरा संबंध है, मतलब मैं तो अपने शरीर तथा मन से इस तरह मानता हूं। किस तरह मानते हैं जरा देखिएगा, समझ पा रहे हैं? जब ब्रह्मा जी, यही बेसिकली ब्रह्मा जी कहेंगे मेरे को समझ में नहीं आता, तो फिर हम लोग क्या है? ब्रह्मा जी तो सब ही नहीं है ना, ये बात है। ये तुम्हारा अनंत वैभव, सॉरी, ये तुम्हारा अनंत वैभव अमृत सिंधु, मोर वांग मनोगम्य नहीं एक बिंदु। जो तुम्हारे ये तुम्हार अनंत, हे कृष्ण आपके जो अनंत वैभवामृत सिंधु है, वैभव का, ऐश्वर्य के अमृत का सिंधु है, मोरा मेरे, वांग यानी वाणी से, मन मतलब मन से, गम नहीं है उसका एक बिंदु भी। समझ में आ रहा है? भगवान श्री कृष्ण के वैभव का अमृत का जो सिंधु है उसकी एक बिंदु भी कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मेरी वाणी और मन के द्वारा गम्य नहीं, मैं समझ नहीं सकता। इसका अर्थ यह नहीं, इसका वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा नहीं समझ सकता कोई। हे प्रभु आपका वैभव असीम अमृत सागर के समान है, मैं मौखिक रूप से या मानसिक रूप से इस सागर की एक बूंद का भी अनुभव नहीं कर सकता। तो यही बात हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि जो कोई व्यक्ति भगवान के महिमा को थोड़ा भी जानता है, क्या प्रभाव पहले होगा? वह बहुत नम्र हो जाएगा। वो समझेगा कि मैं भगवान के सामने कितना छोटा हूँ। आप इधर बैठ सकते हो अगर आपको बुखार का दिक्कत ना सके। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मेरे पीछे बोलना अच्छा रहेगा। जानन्त एव जानन्तु, जानन्त एव जानन्तु, किं बहुक्त्या न मे प्रभो, किं बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो, मनसो वपुषो वाचो, वैभवं तव गोचरः, वैभवं तव गोचरः। जानन्त एव जानन्तु, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वे आपके वैभव को जानते हैं, किम बहुक्त्या न मे प्रभु, अब इसके बारे में क्या कहा जाए प्रभु? मनसः वपुषः वाचा, मेरे मन से, मेरे शरीर से और मेरी वाणी से, वैभवम तम गोचर, कि मेरे मन से, मेरे शरीर से, वाणी से आपके उसके वैभव जो है वो गोचर अर्थात ग्राह्य नहीं है, समझ नहीं आते, ये कह रहे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये आपके होमवर्क में जाएगा जो आपने कभी नहीं करना है। गुणात्मनिस्तु गुणात्मा तुम पढ़ा कोई? प्रभु जो किताब ही चिपक गई, फोन डिस्चार्ज हो गया, लैपटॉप फूक गया, तो कोई साधन नहीं मिला पढ़ने का, है कि नहीं? पर जब तक एग्जाम ना हो और एग्जाम से कहीं नौकरी ना मिले और नौकरी भी कम से कम 1 लाख रुपए की ना हो तो कोई पढ़ता है क्या? है कि नहीं? और जूम वाले वक्त भी यही बोल रहे हैं कि नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं? नहीं पढ़ा ना। कौन सा होमवर्क भी दिया था आपने? ठीक, कोई बात नहीं। मैं इसीलिए लगा पढ़ाने में। मैं कहा हम ऐसे तो कोई पढ़ेगा नहीं। हाँ, एक माता जी बोल रहे हैं होमवर्क जरूर दीजिए, हम करेंगे नहीं करेंगे नहीं, आप देते रहिए, हम नोट कर लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे हम, मतलब लास्ट में जब आंखों से दिखना कमजोर हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी तब पढ़ेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मत पढ़िए। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूं। उन्हें ऐसा सोचने दें। जहां तक मेरा संबंध है मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु मुझे इतना ही कहने दें, जहां तक आपके वैभव का संबंध है वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच के बाहर हैं। 10, 14, 38 कहीं अगर नोट तो कर लीजिए, पढ़े ना पढ़े एटलीस्ट नोट कर सकते हैं कि भाई यार पढ़ना है। आज हम 11 बजे समाप्त कर देंगे ताकि आप आधा घंटा तो कम से कम रहे कि भाई इसको खोल के अंदर देखें कि क्या लिखा है, कुछ टीका में कुछ तो पढ़ना चाहिए। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम का है, जिसे ब्रह्मा ने कृष्ण के बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लाने और कृष्ण द्वारा अपने वैभव के बल से उन चुराए बछड़ों तथा ग्वाल बालों को अपने विष्णु मूर्ति विस्तारों द्वारा पुनः उत्पन्न किए जाने पर
प्रार्थना रूप में कहा था। इसे देखने के बाद ब्रह्मा ने उपयुक्त प्रार्थना की। मतलब जब भगवान ने वैकुंठ मूर्ति रूप को दिखाया तब ब्रह्मा जी समझ गए कि भाई ये तो साक्षात भगवान है। तो कह रहे हैं हम आपके वैभव को नहीं समझ पा रहे हैं, ये बात बोल रहे। कृष्णेर महिमा रहो के बातार ज्ञाता, वृंदावन स्थानेर देख आश्चर्य विभूता। कृष्ण की महिमा दूर छोड़ो, के बातार ज्ञाता, कौन उसको जानने वाला है। वृंदावन स्थानेर देखो आश्चर्य विभूता, वृंदावन स्थान की विभूता के आश्चर्य को देखो। आप कह रहे वृंदावन को देखिए। भगवान कृष्ण की महिमा बनी रहे, भला उन सबसे अवगत कौन हो सकता है, कौन समझ सकता है भगवान कृष्ण की महिमा को। उनके धाम वृंदावन में अनेक अद्भुत वैभव हैं, कृपया उन्हें देखने का प्रयत्न तो करें। शोल तो नहीं होना चाहिए, शोड होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि शोड का अर्थ होता है शोल क्रोश, शोढ़ा क्रोश, शोढ़ा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। शोढ़ा क्रोश वृंदावन शास्त्रे प्रकाशे, तार एक देशे वैकुंठा जांड गण भासे। होल्ड योर सीट बेल्ट्स। प्रामाणिक शास्त्रों के कथन के अनुसार वृंदावन 16 कोस तक फैला हुआ है। फिर भी सारे वैकुंठ लोक, कोई यहां पे बेहोश तो नहीं हो रहा है, तथा असंख्य ब्रह्मांड इस क्षेत्र के एक कोने में ही स्थित है। और आपने वैकुंठ का डायमेंशन तो पढ़े थे। प्रभु जी आज क्या खा के आया? जो रोज खाते हैं प्रसाद भगवान का, कुछ समझ में आ रहा है? 32 मील क्षेत्र में सारे वैकुंठ और असंख्य ब्रह्मांड एक कोने में है। तब देख रहे हैं कि श्रवण करते हैं तब समझ में आता है कि किस स्थिति में हम लोग वहां हैं। भगवान की कृपा से यहाँ रहने को मिल रहा है, एकदम असीमित कृपा से। और टिफिन के लिए आप वैकुंठ छोड़ दे रहे। अरे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाने आ गई माता जी, बंद करो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बार बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दिमाग अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपने पास रखिए। ये सब वास्तविकता है, थ्योरी तो है ना ये। इसीलिए बोलना है शास्त्र के प्रकाशन। ब्रज की भूमि विभिन्न वनों में विभाजित है। ऐसे वनों की पूरी संख्या 12 है और इनका विस्तार 84 कोस बतलाया जाता है। इनमें से विशेष वृंदावन नामक वन वर्तमान वृंदावन शहर से नंदग्राम तक विस्तृत है। यह पूरा 16 कोश या 32 मील है। अपार ऐश्वर्य कृष्णेर नाहि गणना, शाखा चंद्र न्याय करी दिग्दर्शन। सब सारे श्लोक महाप्रभु बोल रहे हैं, ध्यान देना होगा। स्वयं कृष्ण समझा रहे हैं इस बात को, कहीं संदेह नहीं करना चाहिए। कृष्ण का ऐश्वर्य अपार है, इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। शाखा चंद्र न्याय तो सभी समझ गए होंगे। चंद्रमा पेड़ की शाखा के बीच में है, तो माँ कहती है, माँ बच्चा पूछता, माँ चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा नीम की डाली के बीच में है। समझ में आ गया मुझे, कुछ नहीं समझ में आया लेकिन का अंदाज लग गया बस। कृष्ण के ऐश्वर्य का अनुमान लगा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह असीम है, फिर भी जिस तरह वृक्ष की शाखाओं से होकर चंद्रमा दिखता है, उसी तरह मैं संकेत मात्र करना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। यस, सबसे पहले बालक को वृक्ष की शाखाएं दिखलाई जाती हैं। तुमको शाखा दिख रही है? हाँ शाखा तो दिख रही है। देखो बीच में कौन सा चमक रहा है? चंद्रमा। मम्मी समझ गया, मैं समझे कुछ नहीं, केवल एक अंदाज मिल गया बस। फिर उसे उन शाखाओं से होकर झांकता चंद्रमा दिखलाया जाता है। यह शाखा चंद्रनाय कहलाता है। कई बार इसका उपयोग करेंगे तब तो फेमिलियर हो गए होंगे। भाव यह है कि पहले सरल उदाहरण प्रस्तुत करके तब कठिनतर पृष्ठभूमि की विवेचना की जाती है। समझ में आया? शाखा समझ रहा है तो उसके द्वारा फिर वह है वो जो चंद्रमा की स्थिति को थोड़ा थोड़ा समझ सकता है। ऐश्वर्य कहिते स्फुरिला ऐश्वर्य सागर, मनेन्द्रिय डूबीला प्रभु हईला फाफर।
फाफर का अर्थ क्या है? विस्मित। ऐश्वर्य कहते कहते ऐश्वर्य का सागर महाप्रभु के हृदय में स्फुरित होने लगा। मन इंद्रिय डूबिला और उसमें मन और इंद्रियां डूब गई उस सागर में। प्रभु हईला फाफर, प्रभु महाप्रभु विस्मित हो गए। हो कृष्ण कितने आश्चर्यजनक हैं, ऐश्वर्यमय हैं। कृष्ण के दिव्य ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के मन में ऐश्वर्य का सागर लहराने लगा और उनका मन तथा उनकी इंद्रियां इसी सागर में निमग्न होंगे। मतलब मन अब भगवान के ऐश्वर्य का ही चिंतन कर रहा है। इस तरह वे विशुद्ध हो उठे। देखिए, जब इतनी बातें आपको जब स्वीकार कर लें, कोई अस्वीकार करना हो तो वी कैन लीव द मीटिंग, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर स्वीकार कर रहे हैं तो फिर यह भी स्वीकार करना होगा कि भागवत को सुनने की इच्छा से ही कृष्ण आ जाते हैं, यद्यपि तुरंत उसकी अनुभूति नहीं होती। और एक दृष्टि से देखें तो तुरंत अनुभूति होती भी है। जो शोक और मोह पर हम पड़े रहते हैं, कम से कम कथा के समय तो निवृत्त रहता है। कथा के समय तो हम ईर्ष्या से मुक्त रहते हैं। ये बात भागवत में लिखी गई है। बारंबार अपनी बुद्धि को शास्त्रीय युक्ति से सप्लिकेट करना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा माया काम करती रहती है। अरे एक किताब पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे क्या? आपको याद है? हाँ भाई, भक्ति करने से अनर्थ नष्ट होते हैं ना, तो किताब क्यों लिखी? अरे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से ही भक्ति उत्पन्न होने लगती है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, पूरा नहीं सुना है, सुन रहा है तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ प्रचार करने के लिए भागवत के माध्यम से। भाई किसी को समझ में ना आए, सुन रहा है तो भक्ति बढ़ जाएगी, तो यही तो करवाना है। सारी प्रीचिंग का उद्देश्य तो यही है ना कि भक्ति में आ जाए, भक्ति बढ़ जाए। तो सुनना शुरू किया है तभी से भक्ति बढ़ना चालू हो जाती। मैं और प्रत्यक्ष रिजल्ट भी देख रहा हूँ, काफी नए लोग भी हैं श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो है ही अच्छी चीज। उसी में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान ने अपनी अचिंत शक्ति से अपनी अचिंत शक्ति को भागवत में रखा हुआ है। हम समझ नहीं सकते, लेकिन है इस प्रकार का शक्ति भागवत में कि कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। वे कृष्ण इस प्रकार से आश्चर्यमय हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा, कि मुझे भी नहीं आ रहा है। इन द सेंस कि कैसे समझेंगे भौतिक बुद्धि से कि 32 मील में सारे वैकुंठ, जिनका पता नहीं विस्तार कितना लंबा था ना, अरब करोड़ पता नहीं कितना सारे थे, और वो सारे ब्रह्मांड आगे, सारे भौतिक ब्रह्मांड भी सब यहाँ पे रखे हैं। तो बस इतना समझ लेना चाहिए कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं लिख रहे हैं इस चैतन्य चरितामृत को, ये साक्षात उनके द्वारा चैतन्य महाप्रभु लिखवा रहे हैं। वो स्वयं बोल रहे हैं। आप अंतरीला में देखिए, कहेंगे जो लिखवाना चाह रहा था, नहीं, जो लिखवा रहा था वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी लेखनी को रोक रहा हूं। क्या शब्द है देखिए। वो स्पष्ट बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं 90 साल का, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये कितने आश्चर्य की बात। मैं इस सब बात आपको विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूं कि देखिए ना, अभी हम 90 साल के हैं नहीं, हम जितनी कथा लिख सुने आज तक वो सब लिपिबद्ध करके किताब लिख देंगे और कोई मानेगा उसको? उसमें कितनी बातें भूल जाते हैं, है ना। और वो 90 साल के हो गए हैं, तो क्या कितनी स्मृति रही होगी? बहुत ही कम। कहते मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो महाप्रभु उनको निमित्त बना करके चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखे, जो गौड़ीय सिद्धांत को एकदम परिपक्व, एकदम सम्यक रूप से प्रस्तुत करता है। तो कह रहे हैं कि खाली आपको विश्वास दिलाने के समय बोल रहा हूँ कि युक्ति लगा करके भी सब कुछ सत्य है, स्वीकार करना चाहिए। तो ऐश्वर्य का समुद्र उनके हृदय में उदित होने लगा। फिर भागवत एक श्लोक बोलते हैं, भागवतेरा ए श्लोक पढ़िला आपने, अर्थ आस्वादिते सुख करे ना व्याख्याने। भागवत के एक श्लोक को वह स्वयं महाप्रभु पढ़ते हैं और उसका अर्थ आस्वादन करते हुए सुख का अनुभव कर, सुख अर्थ आस्वादिते सुखे करे न व्याख्याने। उसका अर्थ आस्वादन करने के लिए, उसके अर्थ के सुख का आस्वादन करने के लिए खुद ही व्याख्यान करते थे। अब देख लीजिए एक बात और, सभी लोग समझ रहे हैं कि महाप्रभु हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या लिख रहे हैं आप? भागवत के श्लोक को पढ़ करके उसके अर्थ का आस्वादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बता दीजिए। देखिए इस संबंध में ना लोगों के बहुत मतामत हो जाते हैं विद इन इस्कॉन ऑल्सो, कि हमें भागवत नहीं पढ़नी चाहिए या इतना गंभीरता से नहीं पढ़नी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और अभी आप जब श्लोक देखेंगे तब देखिए महाप्रभु कितना विस्तार कर रहे हैं उसका। तो जो भी हो, महाप्रभु जैसे कर रहे हैं उसका अनुगमन हमें करना चाहिए कि नहीं, बताइए। हाँ, अगर रुचि नहीं हो आगे की बात है, आपकी किसी की रुचि हरे कृष्ण कीर्तन में ही है तो ठीक है, वो करे।
लेकिन अगर रुचि है तो आप देख रहे हैं महाप्रभु स्वयं अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि भागवत के शब्द के अर्थ का आस्वादन वो कर रहे हैं। पंचअंगा भक्ति है, ये ज्ञान नहीं है, ये अपराध ना करें। कुछ लोग जब भक्त लोग भागवत की चर्चा करते हैं तो कुछ लोग अज्ञान में कहते हैं तो ज्ञान है, ये है, वो भक्ति करो, ये क्या ज्ञान की चर्चा कर रहे हो? ये ज्ञान नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन है और इससे हमारे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो कभी भी इस बात से भ्रांति मत पड़ेगा। इस प्रकार के लोग बातें बोल देते हैं भक्तों को निरुत्साहित करने के लिए। श्रीमद् भागवतम श्रवण करना मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का निम्नलिखित श्लोक स्वयं सुनाया और इसके अर्थ के आस्वादन के लिए वे स्वयं ही इसकी व्याख्या करने लगे। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं या इसको हम कल के लिए रख दें? कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये तो बहुत लंबी इसकी व्याख्या होगी। रेवती माता जी सेइंग यस, अद्भुत कृष्णा सेइंग नो, तो ठीक है, यस यस ठीक है, तो आज ही कर लेते हैं। ये बड़ा सुंदर है, कल इसको पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा है। मेरे पीछे बोलिए। स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, हरद्भिर्शरलोकपालैः, किरीटकोटिडितपादपीठः, किरीटकोटिडितपादपीठः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्रधीशः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः, स्वराज्यलक्ष्म्याप्त समस्तकामः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, बलिं हरद्भिश्चिरलोकपालैः, किरीटकोटिडितपादपीठः। किरीटकोटिडितपादपीठः। संदेह हो रहा है कि श्लोक को ठीक से नहीं लिखा गया है, संदेह हो रहा है। इंग्लिश में इसके शब्दार्थ को देखिए। स्वयं, बोलिए, स्वयं परम भगवान, स्वयं परम भगवान तू, लेकिन असाम्यतिशयः, असाम्यतिशयः, जिनके समान, अर्थात असाम्य, जिनके समान तथा उनसे बढ़कर कोई नहीं है, जिनके समान तथा उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो क्या होगा अर्थ? स्वयं तो असाम्य अतिशय का मतलब होगा कि स्वयं परम, लेकिन स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। त्रिअधीशः, वे तीनों के अधीश हैं, मतलब गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ लोक तथा भौतिक जगत नामक तीनों स्थान के स्वामी हैं, ये एक अर्थ है। अथवा महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु तथा कारणोदकशाय विष्णु के स्वामी हैं, ये दूसरा अर्थ है। अथवा ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के स्वामी है, कितना होता? तीसरा हुआ, दूसरा वर्ग, तीसरा अर्थ है। अथवा तीनों लोगों नहीं, तीनों लोकों, उच्च, अधो तथा मध्य लोक के स्वामी हैं, ये चौथा अर्थ है। ये त्रिअधीशा शब्द का अर्थ है। ठीक है, याद करने का प्रयास कीजिए। गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ और भौतिक जगत, या फिर कारणोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, या फिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, या फिर तीनों लोग, स्वर्ग लोक मतलब ऊपर के लोग, मध्य लोक और पाताल लोक, ये त्रिअधीश का अर्थ है। स्वराज्य लक्ष्मी, अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, आप्तः समस्त कामा, पहले से ही प्राप्त सभी इच्छित वस्तुएं, तो यानी उन भगवान को अपनी लक्ष्मी, अपनी शक्ति के द्वारा पहले से सब कुछ प्राप्त है, फिर भी बलिम हरद भी चिरलोक पाले, बलिम अर्थात उपहार या कर जो दे रहे हैं विभिन्न लोकों के देवता द्वारा, मतलब भगवान को सब कुछ पहले से ही है भगवान का, फिर भी विभिन्न प्रकार के उपहार चिरलोक पाले, जो ब्रह्मांड की पर समय अवधि तक लोकपाल, कंट्रोलर के रूप में रहते हैं, वे विभिन्न प्रकार के उपहार भगवान कृष्ण को दे रहे हैं। और बात है कि बहुत से लोग, आप लोग तो डिवोटी हो, घर में भगवान को फूल भी नहीं देना चाहते, जल भी नहीं देना चाहते, इतने बड़े लोकपाल हो गए हैं है कि नहीं? कीड़े की तरह हम 20 दिन 20 साल 25 साल जी रहे हैं और कृष्ण को भी देना नहीं चाहते। हम ऑब्वियसली डिवोटीज की बात नहीं कर रहे,
किरीट कोटि किरीट कोटि करोड़ों मुकुटों द्वारा करोड़ों मुकुटों ईडित द्वारा ईडित पूजित पूजित पाद पीठ पाद पीठ जिनके चरण कमल। जिनके चरण कमल। तो कह रहे हैं करोड़ों मुकुटों द्वारा जिनके चरण कमल पूजित हैं। इसका अर्थ क्या है? जब वह उनको कुछ वस्तु देते हैं तो वह अपने मुकुट सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं। तो वह तो प्रणाम कर ही रहे हैं, मुकुट भी उनके चरणों की पूजा कर रहा है, ऐसे मन लगता है। तो थोड़ा सा श्लोक को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे की बात समझ में आ जाएगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण तीनों लोकों तथा तीन प्रमुख देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के स्वामी हैं। एक अर्थ प्रपात यहाँ पे रखें, कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। उनकी सारी इच्छाएं उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा, जो स्वराज्य लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है, पूरी होती हैं। सारे लोगों के अधिष्ठाता देव पूजा के समय अपना अपना कर चुकाते हैं तथा भेंटे प्रदान करते समय अपने मुकुटों से भगवान के चरण कमलों का स्पर्श करते हैं। तब कहेंगे सारे लोग भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कैसे कर सकते हैं? डोंट आस्क दिस, भगवान सबके लिए अवेलेबल है। इस प्रकार वे उन भगवान की स्तुति करते हैं। ये उद्धरण श्रीमद् भागवतम 3.2.21 का है। दूसरा होमवर्क 3.2.21 लिखते रहिए, पढ़ना तो ना है कुछ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, फिर तो संस्कृत देख लीजिए। स्वयं तु साम्या अतिशय त्रधिष्या, स्वयं तू, लेकिन स्वयं भगवान के समान न तो कोई है न उनसे श्रेष्ठ कोई है, और वह त्रयाधीश है, त्रिअधीश है, तीन वस्तुओं तीनों के स्वामी है। गोलोक वृंदावन, वैकुंठ, भौतिक ब्रह्मांड। कारणोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, दूसरा सेट। ब्रह्मा विष्णु महेश, तीसरा सेट। और उसके बाद ऊपर के लोग, मध्य लोग, नीचे लोग। ठीक है। स्वराज्य लक्ष्मी आप्त समस्त काम, आप्त मतलब प्राप्त। तो अपनी शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से उनकी जो भी इच्छित वस्तु उन्हें पहले से ही प्राप्त है। फिर भी बलिम हरिद्भिस, बलि दी जाती हैं। बलि मतलब उपहार दी जाते हैं। किन के द्वारा? चिरलोक पाल है, जो एक दिन दो दिन नहीं, ब्रह्मा जी की पूरी अवधि, जीवन अवधि तक जीने वाले लोग हैं, वैसे भी लोग और अन्य देवता भी भगवान को बलि अर्थात उपहार देते हैं। और देते समय किरीट कोटि इडिद पाद पीठ, पाद पीठ मतलब उनके चरण कमल, उनके किरीट कोटि करोड़ों करोड़ों मुकुटों के द्वारा पूजित होते हैं। अर्थात वह अपने मुकुटों को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, उन्हें झुकते हैं उनके सामने। ये कहने का आशय। तब सोचिए कि जो इतने बड़े बड़े लोग हैं वह कृष्ण के सामने झुक रहे हैं, तो हम जैसे कीड़ों का क्या कहना है? कीड़ा ही बोले, कुछ भी तो नहीं, कीड़े की तरह जिंदगी जी रहे हैं, छोटे छोटी जिंदगी मर के खत्म हो जाएंगे। तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है ना कृष्ण को प्रणाम करना। तो अब इसको बांग्ला में समझाएंगे। परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, ताते बड़ा तारा सम केह नाही आन। एकदम स्पष्ट है, साम्य अतिशय ना। परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान है, अर्थात उनकी भगवत्ता किसी अन्य भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। ताते बड़ा, उनसे बड़ा, तारसम, उनके समान और कोई नहीं है। ठीक है, इसका अनुवाद तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ईश्वरम, परम ईश्वरम है कृष्ण। उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, वो अनादि हैं, अर्थात उनकी कोई आदि नहीं है। और आदि, वह सभी के आदि हैं। गोविंद हैं, सर्व कारण कारणम, और सभी कारणों के कारण है। अच्छा, ये क्या है? ये क्या लिखे हैं? ये कुछ ठीक है, हम ये रुकते हैं क्योंकि ठीक से लिखा नहीं गया। क्या कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये कैसे आ गया? अभी एक मिनट रुकिए। 34 है, वेदाव्यास में देखता हूँ। हमारे एडिटर्स के समान और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, बस मेरे पास यही शब्द है। इतनी गलती करते हो बाबा। अब तो मुझे आई फील लाइक क्राइंग, शुड आई क्राई इन द लाइक दिस? 34
इसके बाद कोई तात्पर्य नहीं है, और इसमें एक स्पेशल तात्पर्य हमारे एडिटर्स ने डाल दिया है और अपना तात्पर्य डाल दिया है। कहाँ है, मैं वो पीडीएफ में था, तो फिर पीडीएफ में कुछ गलती होगी ऐसा लगता है। ठीक है, देखते हैं आगे। 35 के बाद तो कुछ भी नहीं है, पीडीएफ में गलती कुछ होगी। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, वो सब भूल जाइए, इसको देख लीजिए। आप 36 को देख लीजिए। ब्रह्मा विष्णु हर ए सृष्टादि ईश्वर, तीने आज्ञाकारी कृष्णेर कृष्ण अधीश्वर। ब्रह्मा विष्णु और हर अर्थात शिव जी ये सृष्टि आदि के ईश्वर है। सृष्टि आदि के ईश्वर मतलब सृष्टि, पालन और संहार के ईश्वर है। सृष्टि के हैं ब्रह्मा जी, पालन के विष्णु और संहार के शिव जी। तीन आज्ञाकारी कृष्ण कृष्ण अधीश्वर, तीन ही कृष्ण के आज्ञाकारी हैं और कृष्ण इनके स्वामी हैं। तो ये आपने याद कर लिया, तीन ब्रह्मा विष्णु शिव के ईश्वर हैं। सृजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशः, विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्। अब जरा फॉलो कीजिए, एक व्याख्या तो कर दिया ना कि कृष्ण के समान कोई नहीं है परमेश्वर, उनके समान और उनसे बड़ा कोई नहीं है, तो उसकी प्रमाण दिए ईश्वर परम कृष्ण से। अब उसके बाद कह रहे हैं त्रिअधीश का अर्थ यह है कि वह ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी नियामक हैं। तो अब उसको यहाँ पे श्लोक से पुष्ट कर रहे हैं। सृजामि, ये ब्रह्मा जी बोले, सृजामि तन नियुक्तो अहम, उनके द्वारा नियुक्त होकर मैं सृजन करता हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरो हरति तद वशः, उनके वश में आकर के हरा अर्थात शिव जी हरते हैं अर्थात संहार करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेणा परिपाति त्रिशक्ति धृक्, विश्वम पुरुष रूपेण का अर्थ हुआ कि पुरुष रूपेण यानी कि क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में पारिपाति मतलब पालन करते हैं। त्रिशक्ति मतलब तीन शक्तियों को धारण करके, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों को धारण करके ऐसा करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा अनुसार मैं सृजन करता हूँ, शिव जी विनाश करते हैं और वे स्वयं क्षीरोदकाचार्य विष्णु के रूप में भौतिक प्रकृति के सारे कार्यकलापों का पालन करते हैं। इस तरह भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के परम नियंता है। ये उदाहरण श्रीमद् भागवत से। एक और होमवर्क, आगे जितना पढ़ते जाएंगे होमवर्क बढ़ते जाएंगे। हाँ तो गुरु जी लिखना ही तो है, पढ़ना तो ना है, लिखते जाइए। 26 पर 32 ऐसा मान्य त्रयधीश्वरेर शून्य अर्थ आर, जगत कारण तीन पुरुष अवतार। तो ये सामान्य वर्णन है त्रियधीश का। अब हाँ सुना आपने, जगत कारण तीन पुरुषावतार, जगत के कारण तीन पुरुषावतार हैं। यह तो एक समान विवरण मात्र है। अब कृपया त्रयाधीश का दूसरा अर्थ समझने का प्रयास करें। विष्णु के तीन पुरुषावतार भौतिक सृष्टि के मूल कारण हैं। महाविष्णु पद्मनाभ क्षीरोदक स्वामी, तीन स्थूल सूक्ष्म सर्व अंतर्यामी। महाविष्णु अर्थात कारणोदकशय विष्णु, पद्मनाभ अर्थात गर्भोदकशय विष्णु जिनकी नाभि से कमल निकला, और क्षीरोदक स्वामी अर्थात क्षीरोदकशय विष्णु। ये तीन स्थूल सूक्ष्म और सर्व अंतर्यामी हैं। इसकी व्याख्या की ही नहीं गई है 10 में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये तीनों ही समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म अस्तित्व के परमात्मा है। मैं फिर भी तात्पर्य पढ़ूंगा, कुछ अधिक कुछ व्याख्या नहीं करी गई। भगवान महाविष्णु सबके परमात्मा है और कारणोदकशय विष्णु कहलाते हैं। गर्भोदकशय विष्णु जिनके नाभि पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ कहलाते हैं और वे पूर्ण परमात्मा तथा सूक्ष्म परमात्मा है। और क्षीरोदकशय विष्णु ही विराट रूप तथा स्थूल परमात्मा। देखिए जो हम अभी तक समझें ये वाला इसका स्थिति को कि कारणोदकशय विष्णु पूरी प्रकृति के परमात्मा है, पूरे महतत्व के वो परमात्मा है, उसके केंद्र कह सकते हैं जो भी। और गर्भोदकशय विष्णु एक ब्रह्मांड के परमात्मा है और क्षीरोदकशय विष्णु पूरे एक एक जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा है। अब इसको स्थूल और सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं, इसकी व्याख्या कुछ नहीं की गई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता था। देखिए महाविष्णु है वो तो पूरे महतत्व, पूरा जितना सृष्टि है उसके परमात्मा है। ये तो कुछ समझ में आ रहा है। जैसे कि हमारे ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है, ऐसे पूरी समग्र सृष्टि को, पूरी जितनी सृष्टि मतलब सारे ब्रह्मांड सबको जोड़ लीजिए, उनको एक व्यक्ति मान लें अगर, तो उनके परमात्मा कौन है? कारणोदकशय विष्णु।
और एक ब्रह्मांड में जाए तो अब एक ब्रह्मांड को अगर एक शरीर मान लिया जाए तो उसके परमात्मा कौन है? गर्भोदकशय विष्णु। और हमारा शरीर तो उसमें क्षीरोदकशय विष्णु। इतना तो मैं समझता हूं। इनको स्थूल और सूक्ष्म क्यों कह रहे हैं इसका मैं कुछ जानता नहीं, इसके बारे में प्रपात व्याख्या भी नहीं कर रहे। इट इज इन फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर। आई हैव रेड इन द फर्स्ट चैप्टर, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको पता हो तो मुझे मेरी सहायता करने के लिए भेज दीजिएगा। हम उसको पढ़ चुके हैं, वहां पर नहीं पढ़ा था। तो आप स्थूल और सूक्ष्म परमात्मा क्या होता है? परमात्मा वैसे भी सूक्ष्म है, पता नहीं उसमें स्थूल, अब स्थूल परमात्मा का क्या अर्थ है? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। परमात्मा और स्थूल का क्या मतलब है? परमात्मा तो आत्मा से भी सूक्ष्म है, तब स्थूल कहने का क्या मतलब है? हम तो समझ नहीं पा रहे भाई। जब नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं बताना चाहिए ना। ठीक है। ए तीन सर्वाश्रय जगत ईश्वर, एहो सब कला अंश कृष्ण अधीश्वर। स्पष्ट है, ये तीनों सर्व आश्रय हैं और जगत के ईश्वर हैं, सभी के आश्रय हैं। ये सब कला अंश हैं किसके? कृष्ण के, और कृष्ण इनके अधीश्वर हैं। आप जानते ही हैं कि महाविष्णु किसके विस्तार के? महाविष्णु हैं, नहीं वो महाविष्णु हैं इधर चैतन्य महाप्रभु लीला में अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं? चैतन्य रदास मुई चैतन्य रदास, चैतन्य रदास तारा शिव के रदास। तो महाविष्णु का भी यही भाव होता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। इसको हम लोगों ने अद्वैत आचार्य जी की महिमा पढ़ा था, चैप्टर नंबर याद नहीं आ रहा है। आदि लीला के चैप्टर नंबर कौन सा है? 8 या 9वां है होना चाहिए। अद्वैत आचार्य जी की महिमा, या 5वां होगा, 5वां होगा, याद नहीं आ रहा कौन सा है। लेकिन अद्वैत आचार्य जी की महिमा का चैप्टर उसमें पढ़ाया जाता है बात। यद्यपि महाविष्णु पद्मनाभ तथा क्षीरोदकशय विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड के आश्रय तथा अधीश्वर नियंता हैं, फिर भी वे कृष्ण के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के भी अंश हैं, अतः वे आदि भगवान हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। 8वां अध्याय बता रहे हैं, 8वां। नहीं, वो चैप्टर ही है ना अद्वैत आचार्य जी की महिमा, ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, चैप्टर नंबर 6 है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अद्वैत आचार्य जी की महिमा कौन सा चैप्टर है? हम पढ़ा चुके हैं नहीं? हाँ, वो जो भी नंबर हो आप उसमें देख सकते हैं। टाइटल है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड, मतलब ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, 6 चैप्टर है। हाँ, उसमें सब व्याख्या की गई थी कि अद्वैत आचार्य महाविष्णु वह भी कृष्ण के प्रति दास्य भाव से युक्त हैं। और उसके बाद उनके विस्तार हैं गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु, ये सभी आगे देखते हैं। अब यहाँ प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? देखिए, हर बात का प्रमाण दे रहे हैं कि महाविष्णु कृष्ण के अंश हैं। अब जब महाविष्णु कृष्ण के अंश है तो बाकी अन्य विष्णु तो उन्हीं के विस्तार हो गए। तो इसलिए एक खाली महाविष्णु को बोल करके कि वह कृष्ण के अंश हैं, अन्य को भी समझ लेना होगा। यस्य कनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवंत लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर्महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा तथा संसारों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं और उनकी एक निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं आदि भगवान गोविंद की वंदना करता हूं क्योंकि महाविष्णु उनके पूर्ण अंश के अंश हैं। अर्थ स्पष्ट है। मैं खाली ये बता रहा हूं कि क्यों कोट किया गया है। मैं खाली फ्लो समझा पा रहा हूं। ये इसलिए कोट किया गया है समझाने के लिए कि महाविष्णु भी कृष्ण के अंश हैं, ये समझाने के लिए, और ताकि त्रियाधीश का एक अर्थ स्पष्ट हो जाए कि त्रियाधीश अर्थात कारणोदकशय विष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु। ये जब आप लोग स्वयं चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो एक बार आप सुन लेंगे तो आपको समझने में सहायता होगी। वह सहायता हम आपको कर रहे हैं। बाकी ये श्लोक तो बड़ा स्पष्ट है जो लोग रेगुलरली भागवत पढ़ते हैं। यह उद्धरण ब्रह्म संहिता का है, देखें आदि लीला 5.71 भी वहां पढ़ लीजिएगा। तो हाँ, तो शिव जी के कंट्रोलर हैं, शिव ब्रह्मा और विष्णु के कंट्रोलर हुआ सामान्य, और ये अर्थ हुआ मध्यम कि तीनों पुरुषावतारों के वह स्वामी हैं। ए अर्थ मध्यम शुना गुड़ अर्थ आर, तीनावास स्थान कृष्णेर शास्त्र ख्याति जार। ये अर्थ मध्यम हुआ कि भगवान कृष्ण पुरुषावतारों के विस्रोत हैं। अब और गौड़ अर्थ सुनो, 3 अवस्थान कृष्ण के हैं, शास्त्र में इनकी ख्याति है। यह तो मध्यम अर्थ है। अब इसका गुह्य अर्थ सुनो। किसका गुह्य अर्थ सुनो? त्रयाधीश शब्द का। भगवान कृष्ण के 3 निवास स्थान हैं जो प्रामाणिक शास्त्रों से भली भांति जाने जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का
कृष्ण के 3 धाम हैं, उनका अंतरंग धाम यानी गोलोक वृंदावन, उनका मध्यम आवास परव्योम यानी कि आध्यात्मिक आकाश जहाँ पे वैकुंठ है, तथा उनका बाह्य आवास यह भौतिक जगत। जैसे बहुत जगह डीएम इत्यादि के स्टेशन होम होते हैं, क्या होते हैं, जहाँ पे हिल स्टेशन होता है वहाँ पे भी रहते हैं, उनका घर अलग है, और कभी कभी उस स्थान पे जाते हैं विजिट करने के, तो वो स्थान अलग रहता है। अंतःपुर गोलोक श्री वृंदावन जहाँ नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण। इससे पहले आप आगे जाएं, आज का श्लोक सुनेंगे। ये सारी बातें वेदों में भी बहुत ही गुह्य ज्ञान है जो आपके सामने है, भी बस ये समझ लीजिए। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन कल्पना नहीं कर सकते कितनी गुह्य बातें हम कर रहे हैं, और भगवत कृपा से कुछ कुछ समझ में आ रहा है। क्योंकि अश्रद्धालु कोई होगा, व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा तो विश्वास भी नहीं होगा सब बातों पर। तो उनका अंतःपुरो मतलब एकदम अपना घर है गोलोक श्री वृंदावन, जहां नित्य स्थिति माता पिता बंधुगण, जहां पे नित्य ही भगवान के माता पिता और बंधुगण भाई और मित्र इत्यादि रहते हैं। अंतरंग आवास अंतःपुरण गोलोक वृंदावन कहलाता है। यहीं पर कृष्ण के अपने सखा पार्षद पिता तथा माता रहते हैं। मधुर ऐश्वर्य माधुर्य कृपादि भांडार, योग माया दासी जहां रासादि लीला सार। वृंदावन कृष्ण की कृपा का एवं माधुर्य प्रेम के मधुर वैभव का भंडार है। किसका? कृष्ण की कृपा और माधुर्य का। यहीं पर आध्यात्मिक शक्ति दासी बनकर समस्त लीलाओं के सार रास नृत्य का प्रदर्शन करती है, अर्थात योग माया के प्रभाव में कृष्ण और गोपियां रास लीला करते हैं। अब इसको प्रमाण दे रहे हैं। करुणा निकुरम्ब, अब पता नहीं इसे कैसे बोलेंगे। करुणा निकुरम्ब कोमले मधुर ऐश्वर्य विशेष शालिनी, जयति व्रजराजनंदने नहीं चिंता कणिकाभ्युदेति नः। प्रमाण दे रहे हैं, परमेश्वर की कृपा के कारण वृंदावन धाम अत्यंत कोमल है। क्या श्लोक था? 2 गुण, कृपा और माधुर्य का भंडार है, और माधुर्य प्रेम के कारण यह विशेष रूप से ऐश्वर्य युक्त है। कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य उनका माधुर्य है, ये समझिए। यहाँ पर महाराज नंद के पुत्र की दिव्य महिमाओं का प्रदर्शन होता है। ऐसी दशा में हमारे भीतर थोड़ी सी भी चिंता उत्पन्न नहीं होती। अब इस पर क्या व्याख्या करें, कोई अधिक तो बताया नहीं गया है, श्लोक कोट किया गया, तात्पर्य नहीं दिया गया। तो बस इतना बोला गया कि कृष्ण का त्रैधीश का अर्थ है कि कृष्ण गोलोक के स्वामी हैं, और गोलोक की स्थिति का वर्णन किया गया जो कृष्ण की कृपा और माधुर्य का भंडार है। अब विष्णुलोक के बारे में बोल रहे हैं। तारतले परव्योम विष्णु लोक नाम, नारायणादि अनंत स्वरूपेर धाम। तारतले अर्थात वृंदावन के नीचे, परव्योम यानी आध्यात्मिक आकाश में विष्णु लोक नाम है। विष्णु लोक मतलब वैकुंठ इत्यादि हैं। नारायण आदि अनंत स्वरूपेर धाम, जो नारायण आदि विष्णु स्वरूपों का धाम है जो कि अनंत है। वृंदावन लोक के नीचे परव्योम है जो विष्णु लोक कहलाता है। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जिनका नियंत्रण नारायण तथा कृष्ण के अन्य असंख्य विस्तारों द्वारा किया जाता है। यहाँ तक सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं? कुछ समझने में कठिनाई हो रही है? ज़ूम डिवोटीज आर एबल टू फॉलो? गोलोक के बाद वैकुंठ इत्यादि, कठिनाई तो नहीं होना चाहिए। क्या मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एनीवेज, ये मध्यम आवास है। मध्यम आवास कृष्णेर षड ऐश्वर्य भांडार, अनंत स्वरूपे जहां करे न विहार। तो ये वैकुंठ कृष्ण का मध्यम लेवल का आवास है, और ये षड ऐश्वर्य का भंडार। षड ऐश्वर्य हम पूछेंगे नहीं, षड ऐश्वर्य क्या होते हैं? षड ऐश्वर्य जानते हैं आप जानते हैं, क्या पूछना है इसमें? यश, बल, सौंदर्य इत्यादि। अनंत स्वरूप जहां करे न विहार, अनंत स्वरूप में, अनंत विष्णु स्वरूप में जहां कृष्ण विहार करते हैं। परव्योम जो कि 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, भगवान कृष्ण का मध्यम आवास है। क्यों मध्यम आवास है? क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण का माधुर्य वैसे प्रकट नहीं होता जैसे गोलोक में है। यहीं पर कृष्ण के अनंत रूप अपनी लीला का विलास करते हैं। अनंत वैकुंठ जहां भंडारा कोठारी, पारिषद गणेश षड ऐश्वर्य अच्छे भारी। यहाँ पर असंख्य वैकुंठ लोक हैं जो कोषागार की विभिन्न कोठरियों के समान हैं,
और समस्त ऐश्वर्यों से पूरित है। समझ रहे हैं, अलग अलग खजाने हो किसी के, ये खजाना वो खजाना, ये खजाना वह खजाना, हर वैकुंठ भगवान का एक खजाने के समान है। इन असंख्य लोकों में 6 ऐश्वर्यों से समृद्ध कृष्ण के नित्य संगी बसते हैं, मतलब भगवान के पार्षद वहां पे रहते हैं, और वह भी 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं। और उसको प्रमाणित करना है ब्रह्म संहिता से। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्या देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येना गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। गोलोक नामनी, गोलोक नाम का, निज धामनी जो उनका निज धाम है, तले च तस्य, तस्य मतलब कृष्ण का, उसके नीचे देवी धाम जहां हम लोग बैठे हुए, हम तो खैर वृंदावन धाम में बैठे हुए, लेकिन वैसे भौतिक जगत में महेश शिव जी का धाम और हरि धाम है, यानी कि विष्णु लोक, फिर महेश लोक और फिर देवी धाम होता है। तेषु तेषु वहां पे उन धामों में ते ते प्रभाव निचया विहिताश चाहिए ना, भगवान के ही द्वारा उन लोकों में विभिन्न प्रकार के वैभव प्रकट हैं। उन गोविंदम आदि पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। गोलोक वृंदावन धाम के नीचे देवी धाम, महेश धाम तथा हरिधाम नामक लोक हैं। थोड़ा समझिएगा, ये केवल प्रभुपाद जी संस्कृत से अनुवाद कर रहे हैं, ये सीक्वेंस नहीं है। गोलोक धाम के नीचे क्या है? वैकुंठ, वैकुंठ के नीचे महेश और फिर देवी धाम। वो संस्कृत में ऐसे लिखा है देवी महेश हरि धाम मसु, तो उसी ऑर्डर में नहीं है, समझ लेना होगा। ये सारी कठिनाई हो सकती है जब हम पढ़ें। अच्छा दुर्गा, हम लोग मतलब वैकुंठ से ऊपर हैं हम, यानी कि हम लोग गोलोक और वैकुंठ के बीच में है, ऐसा नहीं है। We are the most fallen souls, but somehow that we are somewhere reading about them. तो कहा हमारे जूम डिवोटी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? देवी धाम आप ऊपर नहीं है, देवी धाम नीचे है। We are most fallen. ये जहां आप बैठी हो वो देवी धाम नहीं है, ये वृंदावन धाम है। देवी धाम जहां से आप आई हैं, लखनऊ से लखनऊ देवी धाम में है, ये देवी धाम नहीं है, ये देव का धाम है, कृष्ण देव, ये वैकुंठ है। अरे क्या बात कर रहा है लड़का। ये समझिए कि ये लग रहा है भौतिक जगत, लेकिन भौतिक जगत में नहीं। तभी तो कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है वापस नहीं जाना चाहता है, भौतिकतावादी व्यक्ति भी नहीं जाना चाहता। कुछ लोग टिफिन के लिए सोचता नोएडा चले जाए, लेकिन ठीक है, कटाक्ष नहीं करना चाहिए, बेचारा गरीब है, जरा बुखार में क्या डर लगा इसको। ये अजीब सा लगता है, लेकिन प्रलय में भी वैकुंठ का, जगन्नाथपुरी का, अयोध्या, जितने भगवान के धाम है, ये नष्ट नहीं होते हैं। देखने में प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते, देखने में लग रहा है कि ये दिल्ली से दूर कुछ स्थान है। अभी क्या पढ़ा आपने? 84 कोस, 16 सारे वैकुंठ इसी में है, वो भी कोने में। प्रभु जी एक कोना हमको मिल सकता है क्या? राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, हम तो देने वाले हैं, हमें कोई कोना ही मिला हुआ है, उसी कोने में पड़े हुए हैं। लालच तो आता है ऐसे, है कि नहीं रहने की? दे तो दिया है, सही बात। इसी अब देखो, अब आश्चर्य करोगे कि वैकुंठ वृंदावन में शरीर छूटेगा तो भगवान के पास जाओगे। अरे जाओगे क्या, वहीं हैं। ये धाम भगवान के धाम से अभिन्न है। इसीलिए तो मैं प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वृद्ध लोग जो शरीर छोड़ रहे हैं कि समय में, हम चाहते हैं, इनने सेंटर इसलिए बनाया कि वृद्ध लोग वृद्धावस्था में यहाँ पे आकर रहें, ताकि अंतगत शरीर यहाँ पे छोड़े। प्रभुपाद जी भी तो यहाँ पे शरीर छोड़े। तो जो देखिए आज मैंने वो महाराज जी की बात एकदम से ना चर्निंग चल रही लगातार। श्रद्धा है, उसका लक्षण ये है कि व्यक्ति उस पर कार्य करेगा, और श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। तो सोचना चाहिए, अगर सामर्थ्य है, कुछ व्यवस्था है। अब वृद्धावस्था में क्या हम कौन बहुत प्रचार कर लेंगे बताओ? तो कम से कम शरीर तो छोड़ दीजिए यहाँ पे आकर के, है कि नहीं? लेकिन लोगों को डराते ही रहते हैं लोग, मम्मी की गोद में मत जाओ। यही बोला है, वृंदावन मत जाओ, मतलब अपने पिता की गोद में जाने की जरूरत नहीं है, देवी धाम में रहो। अरे भाई प्रचार कर रहे हो तो समझे, तो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पड़े रहिए। प्रचार कर रहे तो समझ में आता है कि बाहर रह गया कुछ प्रचार कर, तो ठीक है। प्रचार नहीं कर रहे तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? अगर सुविधा है तो, अब व्यवस्था है तो, और नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर आना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए।
ओल्ड एज कब से स्टार्ट होती है? आपकी शुरू हो चुकी है। केशव सखा पुरुष है, वो ओल्ड एज कब से? शर्म नहीं आती पूछते हुए? बॉडी में डेंचर लगा हुआ, पूरा बॉडी है सब जो है हिलना चालू हो गई, अभी भी कह रहे हैं अभी तो मैं जवान हूँ, शर्म नहीं आती है? पैसा प्रश्न करते हुए। और कितना समय लगेगा बुढ़ा होने में बताइए? हद हो गई। ओल्ड एज कब शुरू होती है? 51 मीन्स 1 में आ जाना चाहिए, 51 52 समझ रहे हैं? ठीक है, कैसे प्रश्न लोग करते हैं। मेरी ओल्ड एज तो 26 साल में शुरू हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। ठीक है, जो भी है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि वैकुंठ, वैकुंठ उसके बाद महेश धाम, फिर देवी धाम, वे विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण है। विभिन्न प्रकार से ऐश्वर्यपूर्ण समझ रहे हैं? वैकुंठ का ऐश्वर्य महेश धाम में नहीं है, और महेश धाम का ऐश्वर्य देवी धाम में नहीं। वहां सबकी व्यवस्था भगवान के अनुसार है। विहित किसके द्वारा की गई है? निश्चित किसके द्वारा की गई? कृष्ण के द्वारा। यहाँ ये ऐश्वर्य होगा, वहां ये ऐश्वर्य होगा, वहां पे ऐश्वर्य होगा। उनकी व्यवस्था आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद द्वारा की जाती है। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ये उदाहरण भी ब्रह्म संहिता का है। प्रधान परम व्योमाना व्योमनौरंतरे वीरजा नदी वेदांग स्वेद जनितैस्तो यह प्रसुतावित। संस्कृत का है तो मुझे लग रहा है बंगला का है। ना, प्रधान परम व्योमनोर अंतरे विरजा नदी वेदांग स्वेद जनितैस्तो यह प्रस्राविता शुभा। कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो बंगला में था कि संस्कृत में था। आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के बीच विरजा नदी है। उसका दूसरा नाम बताओ जल्दी से। कारण साई विष्णु सागर। वेरी गुड। यह जल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वेदांग के शरीर से निकले पसीने से उत्पन्न है। बड़ा महक आती होगी उसमें। नहीं, वो दिव्य जल है। ये जो आप वो गंगा जल है, ये क्या है? ये कारण सागर का जल है, इसीलिए कभी ये खराब नहीं होता। तो देख लीजिए, हमारा पसीना तो हम ही को खराब कर देगा, है कि नहीं? लेकिन भगवान का स्वेद जल से पूरा कारण सागर का निर्माण हो गया। टू मच, इज इट नॉट अमेजिंग है कृष्ण? इस प्रकार यह नदी प्रवाहित होती है। यह श्लोक तथा अगला श्लोक पद्म पुराण से। तस्याः पारे पर व्योमा त्रिपाद भूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम। विरजा नदी से आगे आध्यात्मिक प्रगति है, जो अखंड नित्य अव्यय तथा असीम है। यह परम धाम है जहां भगवान का 3/4 ऐश्वर्य विद्यमान है। समझे? नदी के इस तरफ 25% और उसके आगे 75%, और उसमें कोई प्रकृति के गुण नहीं है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? विरजा नदी के इस तरफ का मतलब जो भी इस तरफ भौतिक प्रकृति, उसके उस तरफ आध्यात्मिक प्रकृति है। उस तरफ का मतलब पूछना मत। ठीक है। अरे वाह, आध्यात्मिक आकाश में न तो चिंता है और न भय, और यहां पे इसके अलावा कुछ है नहीं। क्या लगता है प्रद्युम्न प्रभु, चिंता है ना नौकरी की? हाँ, चिंता तो है, लेकिन गोलोक पहुंच जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है। क्या ऐसा है कि हमें पात्रता भी होनी चाहिए रहने के लिए? अंजलि माता जी पूछ रही हैं, बाप के यहाँ पे रहने में क्या पात्रता चाहिए आपको? पिताजी के रहने के लिए क्या पात्रता चाहिए? ये दिक्कत है कि हम पिताजी से संबंध नहीं हम लोग कर रहे हैं। केवल यही पात्रता है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहे हैं? पिताजी के पास कोई नहीं रह रहा है तो अपनी इच्छा से नहीं रह रहा, और तो कोई बात नहीं, पिताजी जेल में तो नहीं भेजे हुए हैं। इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इट्स एट सिंपल एज इट इज। कृष्ण के पास रहने की इच्छा हम कर नहीं रहे, यहीं पे पड़े रहना चाहते हैं, ये दिक्कत है। ब्रजवासी कहते हैं कि था अपराध होते हैं तो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अरे तो 2-3 दिन के लिए आइए, 2-3 दिन के लिए अगर आपको लग रहा है तो 2 दिन के लिए आइए। महाराज इसको सिंपल तरह से समझा रहे हैं कि भाई करंट का उपयोग करते हैं, करंट का उपयोग नहीं हो रहा है, करंट नहीं लगता किसी को, तो ध्यान देना चाहिए कि अपराध ना हो। हमें किसी का कुछ नहीं सुनना और ना हमें कुछ सुनाइए। हमें तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की बात याद रहती है। हम लोगों के संग एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमें धाम मिल गया है, रहने को मिल गया।
जो लोग प्रचार कर रहे हैं तो ठीक बात है, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं जहाँ हमारे सामने बैठे हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं, और क्या हम यहाँ से बैठे प्रचार नहीं कर रहे हैं? दोनों बात सोच लीजिए। ठीक है, पहले व्यवस्था थी कि हम प्रचार नहीं कर सकते थे यहाँ बैठे बैठे, अब तो यहाँ से बैठे बैठे भी कितने लोग जुड़ जा रहे हैं, जरा बताइए। कौन कौन कहाँ से लोग जुड़ते हैं कथा में, कौन जानता है। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि आप प्रचार करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, प्रचार के वापस आप वापस आके रह सकते हैं। मोस्टली कौन प्रचार कर रहा है बताइए? सब प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पे सुन रहे हैं। आपको अंतर नहीं लग रहा है नोएडा में और यहाँ पे? देखिए, अगर सुविधा हो और तब भी ना आए तो आपकी इच्छा, और सुविधा नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? कुछ अंतर नहीं लग रहा आपको यहाँ पे और वहां पे? एटलीस्ट कुछ समय तो अपने शुद्धिकरण के लिए आना चाहिए ना। प्रीति तद वसति स्थले, उनके स्थल में, भगवान के स्थल में रहने की इच्छा, अच्छा नहीं प्रीति, ये सब भाव भक्ति के लक्षण। कुछ तो प्रीति होनी चाहिए भगवान के धाम से। मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग कूद करके यलगार करके कूद आ जाए यहाँ पे, ऐसा तो नहीं संभव है, लेकिन कभी तो आने की इच्छा होनी चाहिए ना। नहीं तो प्रभुपाद जी ने मंदिर ही क्यों खोला बताइए? खाली भीड़ आए, बाहर की भक्त नहीं आए। इसलिए यह है एक पाद, सॉरी हम छोड़ दिए इस बात को। आध्यात्मिक आकाश में ना तो चिंता है न भय है, यह शाश्वत है और भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, 75%। भौतिक जगत भगवान की केवल 1/4 शक्ति का प्राकट्य है, इसलिए यह एक पाद विभूति कहलाता है। अब इसको हम पढ़ के रुकेंगे, हम नहीं जानते, आपने बोला था शुरू करो तो पूरा पढ़ के रुकेंगे। अब तार तले बाह्यावास विरजार पार, अनंत ब्रह्मांड जहां कोठारी अपार। बहुत इजी है। विरजा नदी के उस पार बाह्य आवास है जो अनंत ब्रह्मांडों से पूर्ण है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य प्रकार के आवास हैं। ये कुछ समझ में आया? अंतापुर क्या है बताओ? गोलोक वृंदावन कृष्ण का। मध्यम आवास है वैकुंठ, और ये बाह्य आवास है भौतिक जगत। बस ये बात बोल रहे हैं। देवी धाम नाम तार जीव यार वासी, जगल लक्ष्मी राखी रहे जहां माया दासी। देवी धाम उसका नाम है इस भौतिक जगत का, जहाँ पे बहुत बद्ध जीव रहते हैं। जगल लक्ष्मी राखी रहे जहां माया दासी, जरा पढ़ते हैं इसको क्या अर्थ है। बहिरंगा शक्ति का आवास देवी धाम कहलाता है और इसकी निवासी बद्धात्मा है। यहीं पर भौतिक शक्ति दुर्गा, जगन लक्ष्मी, जगत की लक्ष्मी दुर्गा अनेक ऐश्वर्यशाली दासियों के साथ निवास करती है। ठीक है, स्पष्ट है। चूंकि बद्धात्मा भौतिक शक्ति का भोग करना चाहता है, इसलिए उसे देवी धाम में रहने दी जाता है। ठीक है, जहां दुर्गा देवी भगवान की दासी बनकर उनके आदेशों का पालन करती, पीटती है हम नालायकों को। भौतिक जगत जगन लक्ष्मी कहलाती है क्योंकि वह मोहग्रस्त बद्ध आत्माओं की रक्षा करती है, पालन पोषण भी करती हैं। इसलिए देवी दुर्गा भौतिक माता कहलाती हैं, उनके पति शिव जी भौतिक पिता कहलाते हैं। देवी दुर्गा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह भौतिक जगत एक महान दुर्ग या किले की तरह है, जहां बद्ध आत्मा उनकी देख रेख में रखा गया है, जैसे जेल में कैदी रखे जाते हैं। और अब हम बोल के ही रहेंगे, और बेड़ियां हैं मैथुन इच्छा, इसीलिए इस जगत को मैथुनाकार कहा जाता है। तो भगवान के धाम वापस जाने की योग्यता यह है कि व्यक्ति मैथुन इच्छा से मुक्त हो। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं मैथुन इच्छा से मुक्त, मतलब 50% लिबरेशन। इस बात है, This is the highest expression of our envy towards the Supreme Lord. ये मैंने गुरु जी महाराज के शब्द हैं। Highest expression of envy toward the Supreme Lord. Sense desire for sense gratification. ये आध्यात्मिक जगत में सब नहीं चलता है। तब कहेंगे फिर शादी की व्यवस्था क्यों है? मिनिमल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। पता नहीं, बातें सुन के लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन बात यही। बद्ध आत्मा भौतिक सुविधाओं के लिए देवी दुर्गा को प्रसन्न करना चाहता है और माता दुर्गा उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहते हैं और बहिरंगा शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। समझ में आए? थोड़ी थोड़ी ऐसे लॉलीपॉप खिला दिया और पापा को भूल जाओ। आपने देखा है बच्चों को ऐसे करते हैं, बच्चों को कहीं छोड़ देते हैं और माता पिता कहीं दूर होते हैं तो बच्चा रोता है तो क्या कर दिया जाता है? कोई झुनझुना दे दी जाता है, कोई लॉलीपॉप दे दी जाती है और बच्चा कुछ समय के लिए चुप हो जाता है, फिर रोना चालू करता है, फिर क्या होता है? फिर लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, फिर कुछ झुंझुना देते हैं और चुप रहता है। इसी प्रकार से अनादिकाल से हम एक के बाद एक झुंझुने पकड़ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना, बताइए।
और हर बार लगता है ये झुंझुना तो बहुत अच्छा है और झुंझुने को देने वाली तो बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद विस्तार आप देख ही सकते हैं। ये सब बातें लगता है कि किसी बात पे हम अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे वचन नहीं है। आप शास्त्र देखिएगा, भागवत में सुनिएगा कितना कठोर है, क्योंकि जीव आत्मा की भोग की इच्छा बहुत प्रबल है, इसलिए हमें सब बातें खराब लगती हैं। ये जो अहम महम मम की भावना है, स्त्री संग या पुरुष संग के लिए, इसी यही कारण है बढ़ने का। बस अब लोग तो हम बार बार क्यों हम ये बातें क्यों बोलते हैं, लेकिन आप स्वयं देखिए कि जितने लड़के भी शादी नहीं किए हैं, आज आपको मरना हो, कोई दिक्कत है बताइए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गोली मार दी जाए आपको, किसी को भी, लेकिन आप शादी नहीं किए तो कोई डर नहीं है ना। और देखिए जिसके शादी का डर होता है, प्राय देख लीजिए, अरे हमारे बच्चों को क्या होगा, हमारी हमारी पत्नी को क्या होगा। मुझे खुद व्यक्ति बोलते हैं, आप ऐसा मत सोचिए मैं मन से बोलता हूँ, मुझे खुद लोग बोलते हैं हमको बड़ा भय लगता है, हमारे बच्चों को क्या होगा, इसका क्या होगा, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। और कितनी आसक्ति होती है घर में बताइए, इसका करना है उसका करना है। ये सिद्धांत आप काट नहीं सकते, चाहे आप मेरे को डांटे या कुछ भी कहें या ना गुस्सा हो आपका, मतलब जो भी सुन रहा है, लेकिन जो सिद्धांत है तो सिद्धांत है। जो बच्चा पैदा हुआ जानते हैं कौन है वो, और उसमें कितनी आसक्ति कितनी ममता फंसी रहती है। क्या उस प्रकार की ममता हमारी कृष्ण में जा रही है? कृष्ण से तो कुछ ममता कट के ही जा रही है ना उधर। तो ये सब बातें हैं, मोहित हो रहे हैं जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर, जन्म जन्मांतर। इसलिए बद्ध आत्मा मोहित रहते हैं और बहिरंग शक्ति को छोड़ना नहीं चाहते। फलस्वरूप वे यहाँ शांति तथा सुख पूर्वक रहने के लिए योजनाएं बनाते हैं। और आप जानते हैं कि माया देवी उसको ध्वस्त करने में उसको बहुत आनंद आता है। चल बना, तू बना, तेरे कार्ड के महल बना और मैं करके उसको उड़ा दूंगी। ऐसा है यह भौतिक जगत। ए तीन धामे रह कृष्ण अधीश्वर, गोलोक पर व्योमा प्रकृति पर। इन तीन धाम के ईश्वर अधीश्वर है कृष्ण, गोलोक, वैकुंठ और प्रकृति पर। प्रकृति पर का मतलब क्या है? जो नहीं इस भौतिक प्रकृति से परे है। क्या लिखा है इसमें? अनुवाद पढ़ते हैं। कृष्ण सारे धामों के पर स्वामी हैं, जिनमें गोलोक धाम, वैकुंठ धाम तथा देवी धाम सम्मिलित हैं। अच्छा, पर व्योम तथा गोलोक धाम इस भौतिक जगत देवी धाम से परे है, ये कहना चाह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनिए, कभी नहीं सुना होगा। जब कोई जीव देवी धाम से मुक्त हो जाता है किंतु हरि धाम के वैभव को नहीं जानता, तो उसे महेश धाम में रखा जाता है। आप सोचेंगे ना कि भाई शिव जी के धाम में कौन जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ना। तो जो इन दोनों धामों के बीच में है, क्लियर है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है कि जानना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे आप जानेंगे कि भाई मुझे वैकुंठ जाना है या गोलोक जाना है, तब वहां पहुंचेंगे। नहीं जाएंगे तो कहीं और पहुंच सकते हैं, जहाँ की जैसे आप देख रहे हैं कि मुक्त हो गया इधर देवी धाम से, लेकिन शिव धाम में, शिव जी के धाम में अटक गया। ऐसे वहां पर मुक्त आत्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। अतः महेश धाम शिव जी का धाम होते हुए भी तथा देवी धाम के ऊपर होते हुए भी आध्यात्मिक जगत नहीं होता। आध्यात्मिक जगत का आरंभ हरिधाम या वैकुंठ लोक से होता है। अब आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है इस सबको श्रवण करना। यहाँ साधन क्या कर रहे हैं, क्या एस्पिरेशन लेके साधना कर रहे हैं, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी के नाम कैसे किया? अब हमको क्या पता, बस में यही लिखा है कि मुक्त हो गया इस जगत से, लेकिन वह वैकुंठ के बारे में नहीं जानता, भगवान की साधना, भगवान की भक्ति नहीं किया होगा। जैसे भी हुआ मुक्त मुझे नहीं पता, इसमें जो लिखा है वो बता रहा हूं आपके। कृष्ण वैकुंठ के बारे में नहीं जान रहा है। सारे लोग वैकुंठ के बारे में जानते हैं, 4 कुमार भी वैकुंठ के बारे में नहीं जानते थे। जब ब्रह्मा जी से श्रवण किए तब वैकुंठ के बारे में जाने। तो बहुत से लोग तपस्या कर करके हो सकता मुक्त हो जाएं, तो वैकुंठ के बारे में ना जाने तो शिव जी के बारे में पहुंचेंगे। और बृहत भागवतामृत में स्पष्ट है, वो मुक्त होते हैं, घूमते घूमते जा रहे हैं एक के बाद ब्रह्मांड से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो महेश धाम जाते हैं और वहां उनको शिव जी दिखाई पड़ते हैं। और इतने में ही भगवान की कृपा से वैकुंठ के पार्षद वहां पे आ जाते हैं। तो क्या जीवन छोटा है, बहुत सारी बातें पढ़ने के लिए है। तब उनको ऐसा होता है तो वहां फिर उनको भगवान के बारे में मालूम चलता है, फिर वहां से वैकुंठ जाते हैं। हाँ, अब जो भी होता हो, ट्रेनिंग देते नहीं देते, तो इसमें लिखा यही है। ठीक है, आप बोल दो ना, लेते ही होंगे, होगा मीन्स डाउट आ जाता है। तो वी डोंट नो व्हाट शिव जी विल डू देयर, बट समहाउ दैट वहां बृहद भागवत में स्पष्ट लिखा है, वो शिव जी उनसे मतलब बातचीत कर रहे थे, तो वैकुंठ के पार्षद आ जाते हैं।
तो कहते हैं अरे ये तो बड़े अद्भुत लग रहे हैं ऐसे करके। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उनको एक के बाद एक पे जाना पड़ा, क्योंकि उनको संबंध ज्ञान, मतलब उनको पता नहीं था कि इस मंत्र से होता क्या है गोप कुमार को। तो अगर पहले से पता चल रहेगा तो जो एस्पिरेशन लेकर के आप मंत्र जप कर रहे हो वहीं पहुंच जाओगे, वहीं पहुंच जाएंगे। अब मुझे लग रहा है सब लोग थक गए हैं, तो हम रुक सकते हैं, क्या करें, और थोड़ा पढ़ सकते हैं या थक गए? प्रद्युम्न प्रभु कह रहे हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ का मतलब थक गए, एवरीबडी इज टायर्ड, सो ओके वी कैन। ये अभी ये बहुत लंबा इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं, और ये कितना है लंबा। हाँ मैं भागना नहीं चाहता, भागना में अच्छा नहीं। तो आज हम लोग 54 श्लोक तक पढ़े हैं, उसको हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की